ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप जैसा कि देख पा रहे होंगे टॉपिक हमने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, चैप्टर है यूपीएस। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के कैंडिडेट हैं तो होपफुली आपको पता होगा आपके आईटीआई सेकेंड ईयर का जो पोर्शन है उसमें आपको एक चैप्टर मिल जाएगा यूपीएस का। ठीक है, तो आज हम यूपीएस डिस्कस करने वाले हैं और इसमें देखते हैं यूपीएस का एक बेसिक डायग्राम मैंने पहले से ही बना दिया है। ठीक है, तो आज मैं यूपीएस का एक्सप्लेन करूँगा आपको, इसकी वर्किंग, इसके एप्लीकेशंस, इसके टाइप्स, ये चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो यूपीएस का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इंटरप्टेड मतलब होता है जिसमें रुकावट हो, अनइंटरप्टेड मतलब जिसमें रुकावट ना हो। तो ये एक ऐसा पावर सप्लाई है जिससे कह सकते हैं कि बिना रुकावट चलने वाली पावर सप्लाई। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं। तो यूपीएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पहले इसको हम जान लेते हैं। जनरली आप लोगों ने कंप्यूटर में नीचे देखा होगा यूपीएस लगा होता है, जो कि लाइट के आने जाने या कम ज़्यादा होने पर नीचे आप देखते हैं पी या बीप की ऐसी आवाज़ आती है। और अगर लाइट अचानक चली भी जाती है तब भी आपका कंप्यूटर अचानक से बंद नहीं होता है, वो काम करते रहता है। तो जो नीचे डिवाइस लगी होती है उसको यूपीएस कहते हैं। ठीक है, वो भी एक टाइप है यूपीएस का। यूपीएस में भी दो अलग टाइप्स होते हैं, तो हम आगे उसको पढ़ेंगे। और बेसिकली कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स में यूपीएस यूज किया जाता है कि जिसमें अचानक से लाइट कट होने पर या बहुत ज़्यादा लाइट के वोल्टेज फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन होने पर डिवाइस में खराबी होने या कोई नुकसान होने की संभावना होती है, तो ऐसी डिवाइसेज या इक्विपमेंट्स के लिए यूपीएस यूज किया जाता है। एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी मशीनें या इक्विपमेंट्स या डिवाइसेज जिनको चलने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत हो, अगर पावर के अचानक से कट जाने या वोल्टेज में अप डाउन होने या फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा वेरिएशन होने से उस डिवाइस या मशीन में खराबी आने की आशंका हो, तो उसके साथ में क्या जोड़ दिया जाता है? यूपीएस जोड़ दिया जाता है। तो यूपीएस को आप एक क्या कह सकते हैं? प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, यूपीएस को आप क्या कह सकते हैं? एक प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं। एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है? सुरक्षा भी करती है। किससे? पावर कट। ठीक है, पावर कट या फ्लक्चुएशंस मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा, ये चीज़ें। ठीक है, तो उनसे बचाव भी करता है हमारा यूपीएस। तो सबसे पहले तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको ब्लॉक डायग्राम कहेंगे। सबसे सिंपल और बेसिक ब्लॉक डायग्राम है आपके यूपीएस का, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा प्लस इनकी वर्किंग भी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक रेक्टिफायर लगा है, बीच में स्टैटिक स्विच है। आप इसको ब्लॉक भी बना सकते हैं, कैसे बनाइए? स्टैटिक स्विच, इधर आपका इन्वर्टर और ये बैटरी। ठीक है, रेक्टिफायर काम करता है हमारा चार्जर की तरह। ठीक है, ये क्या करेगा? इनपुट हमने क्या दिया है? एसी, मेन सप्लाई आप कह सकते हैं इसको, और आउटपुट पे भी हमें क्या मिलता है? एसी ही मिलता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूपीएस का जो इनपुट होता है वो भी एसी होता है और आउटपुट जो होता है वो भी एसी होता है। अब बात होती है जो रेक्टिफायर है, अब इसमें शुरुआत कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम शुरू करते हैं यहाँ से, तो जो यूपीएस है उसमें सबसे पहले जो मेन सप्लाई यानी जो हमारी लाइट है, करंट है, हम जो उसको जोड़ते हैं 220 वोल्ट हमारी जो एसी सप्लाई होती है जनरली। ठीक है, हम इससे इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो रेक्टिफायर होता है वो बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद इन्वर्टर, बैटरी मतलब आप समझ रहे होंगे इसके अंदर कौन सी पावर होगी? डीसी पावर स्टोर होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सर्किट है ये क्या कर रहा है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। कौन? रेक्टिफायर। उसके बाद जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम उल्टा है। इन्वर्टर क्या करता है? हमारे डीसी जो बैटरी में स्टोर होती है उसको एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर आउटपुट में क्या हमें? एसी मिल जाता है। मतलब इनपुट भी हमने एसी दिया और आउटपुट भी एसी लिया, बशर्ते इसमें कुछ प्रोसेस हुए हैं। तो अब इसमें दो तरह के यूपीएस होते हैं। एक यूपीएस ऐसा होता है जो लगातार हमेशा एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को फिर एसी में बदलता है, तब हमारी डिवाइस को देता है। ठीक है, दो टाइप के यूपीएस होते हैं।
अभी मैं आपको उनका नाम दे देता हूँ। एक होता है ऑनलाइन यूपीएस और एक होता है ऑफलाइन यूपीएस। ठीक है, एक होता है ऑनलाइन यूपीएस और एक होता है ऑफलाइन यूपीएस। तो जनरली हम लोग जो कंप्यूटर वगैरह या ऐसे छोटी डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं, हम ऑफलाइन यूपीएस यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ऑनलाइन से सस्ता होता है। ठीक है, और इसको इसीलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि सस्ता होता है। और इसमें जो आपके सामने एक डायग्राम है, अगर हम इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर की जो हेडिंग है उसको हटाऊंगा तो शायद आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आएगी। ये यूपीएस का डायग्राम है एक तरह का। ठीक है, अब इसमें हम अगर एक काम करते हैं, स्टैटिक स्विच को यहाँ से हटाने की कोशिश करें, अगर हम इसमें मेन सप्लाई, हाँ चलिए ठीक है। स्टैटिक स्विच का क्या काम होता है, पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको, ये करता क्या है। पहले इस वर्किंग को आप देखिए। पहले क्या है कि एसी मेंस ऑन है। ठीक है, जब मेंस ऑन है तब क्या होता है कि यहाँ से एसी हमें 220 वोल्ट मिल रही है और यहाँ पर हमारा कोई डिवाइस कनेक्ट है। ठीक है, तब स्टैटिक जो डिवाइस है यानी जो स्टैटिक स्विच है वो क्या करता है, दो लाइनें इसके पास रहेंगी। ठीक है, दो लाइनें रहेंगी। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ये स्टैटिक स्विच क्या करता है, डायरेक्ट एसी को अपने थ्रू स्विच करके, मतलब एसी टू एसी डायरेक्ट आउटपुट को दे देता है और हमारी डिवाइसेज चलती रहती हैं। ये काम किसका है, अब ध्यान से एक बार सुनिएगा। जब एसी आ रही होती है, मतलब मेन सप्लाई आ रही होती है, उस समय स्टैटिक स्विच क्या करता है कि मेन सप्लाई को क्या करता है, मेन सप्लाई को ये यहाँ से हटा दीजिए, मैंने कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ से, अब बेहतर आप समझ में। जब लाइट आ रही है, ध्यान रखिए, जब लाइट आ रही है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है, समझने के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। कंप्यूटर लगा हुआ है, जब मेन लाइट आ रही है तो स्टैटिक स्विच क्या करता है, मेन लाइट को डायरेक्ट कंप्यूटर को दे देता है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्यूटर को दे देता है, कंप्यूटर चलता रहता है। तभी अचानक से लाइट कट जाए, यानी कि लाइट यहाँ से ऑफ हो जाती है, मान लेते हैं हमने इसको ऑफ कर दिया, कट कर दिया, यानी लाइट ऑफ हो गई, तब क्या करता है ये स्टैटिक स्विच तुरंत ही बैटरी से कनेक्ट कर देता है इन्वर्टर के थ्रू। समझ रहे हैं, मतलब कि ये स्टैटिक स्विच क्या करेगा, अगर इन्वर्टर यहाँ पे थोड़ा स्विच को जो डायग्राम है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, आप समझिए कि इन्वर्टर से क्या करेगा, ये बैटरी से सप्लाई लेगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलेगा और फिर क्या करेगा, हमारे आउटपुट को एसी मिलना शुरू हो जाएगा। किसके थ्रू, इन्वर्टर के थ्रू। मतलब स्टैटिक स्विच का काम ये है कि एसी जब है, एसी जब है, क्या है, ऑन है, तब हमारे डिवाइस को डायरेक्ट एसी देता है। डायरेक्ट किससे, एसी देता है मेन सप्लाई से जोड़कर। ठीक है, और अगर एसी ऑफ हो गई, मतलब मेन सप्लाई ऑफ हो गई, तब क्या करेगा स्टैटिक स्विच, इन्वर्टर से एसी देगा हमारे कंप्यूटर को या जो भी हमारी डिवाइस लगी। तो ये काम किसका है, स्टैटिक स्विच का। स्टैटिक स्विच का क्या काम है, एसी अगर है तो डायरेक्ट एसी सप्लाई दे दो, और एसी अगर जब कट जाती है तो तुरंत ही क्या करेगा, ये इन्वर्टर के थ्रू एसी देना शुरू कर देगा। और इन्वर्टर एसी कैसे देगा, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी डीसी की। इस बैटरी से इन्वर्टर में जाएगा और इन्वर्टर से फिर किस में चला जाएगा, इन्वर्टर स्पीड डीसी एसी में बदल जाएगी और हमारे आउटपुट को मिल जाएगा। तो ये स्विच जो है स्टैटिक स्विच किस में लगा होता है, ये होता है ऑफलाइन यूपीएस। जो वर्किंग मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये है ऑफलाइन का। ऑफलाइन का मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बार बार बात किया क्या कि एसी ऑफ होने पर, मतलब ऐसा यूपीएस जो कि एसी के ऑफ होने पर काम करना शुरू करता है। जब तक एसी रहती है तब तक क्या करता है, ये बैटरी चार्ज होती रहती है। ठीक है, जब तक एसी रहेगा
बैटरी चार्ज होती रहेगी आपकी और डायरेक्ट उधर भी जाएगा, मतलब हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट लाइट से चलेगा। हमारे घर में अगर लाइट आ रही है तो उस समय हमारे जो यूपीएस उसका बैटरी भी चार्ज होता रहेगा और स्टैटिक स्विच उसको डायरेक्ट जोड़ देगा कंप्यूटर को हमारे लाइट से ही चलता रहेगा। जैसे ही लाइट कटेगी उसके बाद क्या होगा, ये चार्जिंग वगैरह बंद हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा और ये चीज़ भी लाइट कट गई तो ये बंद हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, बैटरी से अपना जो इन्वर्टर लगा है उसके अंदर वो डीसी को एसी में बदलेगा और फिर हमारे कंप्यूटर को चलाना शुरू कर देगा। तो ये वाली जो चीज़ है इसको कहते हैं ऑफलाइन यूपीएस। ये ऑफलाइन यूपीएस ये तभी ऑन होता है जब मेन सप्लाई क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। इसीलिए आपको याद रखना बहुत आसान होगा, ऑफलाइन यूपीएस मेन सप्लाई के ऑफ होने के बाद ये काम करना शुरू करता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन यूपीएस का, ठीक है, जो ऊपर है ऑनलाइन यूपीएस। तो ऑनलाइन यूपीएस में स्टैटिक स्विच नहीं होता है, ना ही ये डायरेक्ट आपका कोई लाइन होती है, ठीक है। ऑनलाइन यूपीएस में स्टैटिक स्विच नहीं होता है। इसमें हर बार जब भी लाइट रहेगी बैटरी पहले चार्ज होगी, फिर बैटरी चार्ज होके फिर इन्वर्टर के थ्रू एसी डीसी हमेशा, मतलब इसमें लगातार बैटरी चार्ज होती है, लगातार बैटरी डिस्चार्ज होती है। ध्यान सुनिएगा, ऑनलाइन यूपीएस में हमेशा यानी कि लगातार लाइट है तब तो बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद इधर अपना सप्लाई देती रहेगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बैटरी चल रही है, इन्वर्टर चल रहा है लगातार, इसमें कोई डायरेक्ट वहाँ नहीं जा रहा है, हमेशा बैटरी से ही जा रहा है। लाइट ऑन है तो बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद इन्वर्टर काम करता रहेगा, और लाइट ऑफ हो गई, ठीक है, तब भी बैटरी काम करती रहेगी, कोई भी यूपीएस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही इससे उस पर मतलब कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि आप उसमें देखे थे ऑफलाइन में क्या हो रहा था, ऑफलाइन में जब लाइट चली जा रही थी तो वो स्विच जो है फिर बैटरी पर कनेक्ट करेगा और बैटरी से फिर इन्वर्टर काम करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लाइट रहेगी तब भी बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होना है, और मतलब लाइट नहीं रहेगी तब भी बैटरी से ही चलेगा। तो ये होता है ऑनलाइन यूपीएस। तो इसमें बेनिफिट क्या है ऑनलाइन यूपीएस में? ऑनलाइन यूपीएस में क्या बेनिफिट है? अगर हमारे यहाँ पर मेन सप्लाई का जो वोल्टेज है, शायद मैं बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि जो ऑनलाइन यूपीएस है इसमें बेनिफिट क्या है। यहाँ पर अगर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मेन सप्लाई से हमारा कंप्यूटर या कोई डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं है। क्योंकि कम ज़्यादा होगा तो ये तो बैटरी को कम ज़्यादा चार्ज करेगा। हमें पावर कहाँ से मिल रही है? हमें तो ऐसे मिल रही है ना, इन्वर्टर के थ्रू। हमेशा हमारा बैटरी काम करती रहती है, कंटिन्यू काम करती रहती है, इसीलिए इसको ऑनलाइन कहते हैं। ये यूपीएस हमेशा ऑन रहता है, ये यूपीएस हमेशा ऑन रहता है, इसलिए इसको ऑनलाइन यूपीएस कहते हैं। जबकि ऑफलाइन वाले का मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेन सप्लाई ऑफ होने पर ही ये वाला हिस्सा काम करता है इधर का, अदरवाइज मेन से लाइट दे दिया जाता है। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे जो डिवाइस उधर लगी हुई है लास्ट में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के कम ज़्यादा होने से, अब बार बार कट जाना आ जाना, कट जाने आ जाने से उधर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऑनलाइन यूपीएस जो है कॉस्टली होता है, और ये जनरली वैसी जगहों पे यूज़ किया जाता है जो डिवाइसेस ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जैसे मेडिकल वगैरह में आईसीयू हो गया, बैंक वगैरह के जो सर्वर हो गए, जहाँ पर क्या है बार बार लाइट आने जाने या फ्लक्चुएशन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब जो वोल्टेज को लेकर थोड़ा भी ऊपर नीचे चीज़ों को नहीं सहन कर सकते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती हैं, वहाँ पर ऑनलाइन यूपीएस यूज़ किया जाता है। और ऑनलाइन यूपीएस कॉस्टली होते हैं, ये तो आपके 1000-1500 रुपये में मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन यूपीएस आपका 40-50 हज़ार से बेसिक आपका शुरुआत होगा, ये महंगा होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें देखता हूँ अभी आगे आपको क्या बताया जा सकता है। अगर कुछ डाउट रह गया हो तो एक बार दोबारा वीडियो को आप रिपीट कर दीजिएगा, तो शायद क्लियर हो जाएगा।
है ना। इसमें एक चीज़, हाँ मैंने एक चीज़ और बताना आपको भूल गया, चलिए एक छोटा सा डायग्राम ऐसे बनाते हैं, आपका शायद कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो अब हो जाएगा क्लियर। ऑनलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस में क्या है, मेन दिया, मेन सप्लाई ऑन किया, समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लगा दिया, ये हो गया हमारा चार्जर, फिर हो गई बैटरी, फिर हो गया इन्वर्टर, और फिर हो गया हमारी ये क्या चीज़, जो भी हम चलाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी डिवाइस है, ठीक है, जो भी डिवाइस हम चलाना चाहते हैं। अब इस डायग्राम में आप देखिए ये ऑनलाइन का है, समझने के लिए आपके लिए, ऑनलाइन यूपीएस का। इसमें मेन सप्लाई है, चार्ज करेगी बैटरी को, बैटरी से फिर इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर फिर एसी को डीसी को एसी में बदलेगा, फिर हमारे डिवाइस को दे रहा है, ठीक है। चीज़ आपको क्लियर हो रही है। यहाँ पर भी आपको एसी मिल रहा है, मेन सप्लाई हमने क्या दिया, एसी दिया, चार्जर क्या किया, एसी को डीसी में बदला, बैटरी में क्या आया, डीसी आया, फिर डीसी को क्या किया इन्वर्टर ने, एसी में बदला, फिर हमारे आउटपुट को क्या मिला, एसी मिला। इसमें भी एसी मिला, लेकिन ये काम लगातार होता रहेगा, चार्ज लाइट रहेगी तब भी बैटरी को चालू रहना है, इसको काम करना है, मतलब इन्वर्टर हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा, लाइट रहेगी तब भी, नहीं रहेगी तब भी। अब हम आ जाते हैं ऑफलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन क्या, यूपीएस, इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, यहीं पर आपको ध्यान देना है। सेम डायग्राम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा डिवाइस है, जो भी डिवाइस हम चलाना चाह रहे हैं। इसमें यहाँ पर एसी है, ठीक है, ये यहाँ भी चार्जर रहेगा, चार्जर है, ये क्या कर रहा है, एसी टू डीसी करेगा, ये बैटरी हमारी, ये आपका इन्वर्टर हो गया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, डीसी को एसी में बदल रहा है, और हमारा जो डिवाइस है इसको क्या मिल रहा है, एसी मिल रहा है। ये कब काम करता है, अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ा दो आप ऐसे, वो कौन सा स्विच हो गया, स्टैटिक स्विच। ये क्या करेगा, डायरेक्ट डिवाइस को एसी देगा, क्या देगा, यहाँ से एसी जाएगी और एसी, यानी ऑफलाइन वाले में क्या है कि इस समय ये इन्वर्टर जो है, जब हमारी लाइट है, जिस समय यहाँ पर एसी ऑन है, ठीक है, एसी ऑन है, तो इस समय क्या करेगा, डायरेक्ट एसी दे देता है इधर। इस समय हमारा इन्वर्टर क्या होगा, बंद होगा, ऑफ होगा, ठीक है, इस समय इन्वर्टर हमारा ऑफ होगा। जब लाइट कट जाएगी तब ये दोबारा ऑन हो जाएगा, ठीक है, तब ये दोबारा ऑन हो जाएगा। तो जब ये चीज़ एसी टू डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें जो शिफ्टिंग होती है ना, इसके कनेक्शन में जो बदलाव करता है, इससे उसको कनेक्ट करता है, तो उसी को हम स्टैटिक स्विच कहते हैं। और इस स्विचिंग टाइम मतलब समझ लीजिए एसी से डीसी में बदलने या डीसी से एसी में बदलने, मान लीजिए लाइट चली गई, तब तो डीसी से इन्वर्टर लेकर काम कर रहा है, फिर क्या होगा, लाइट आ जाएगी तो फिर डीसी को डिस्कनेक्ट कर देगा, एसी पे कनेक्ट कर देगा, यानी ये दोनों काम करेगा ना, एसी जाने पर डीसी से जोड़ देगा, और एसी आने पर दोबारा क्या करेगा, डीसी से जोड़ दे, मतलब डीसी को हटा के एसी पर जोड़ देगा। ये कन्वर्टर जो है हमेशा शिफ्टिंग का काम करेगा, कौन करेगा, स्टैटिक स्विच। और इसमें कितना समय लगता है, तो इसमें जनरली 0 से 12 मिलीसेकंड का लगता है, लेकिन ऑन एवरेज आप देखेंगे तो 5 मिलीसेकंड आपको जो है टाइम लगता है, क्या होने में, स्विच के इससे उस पर शिफ्ट होने में। तो अगर नॉर्मल हमारे कंप्यूटर वगैरह या जो चीज़ें नॉर्मल डिवाइसेज हैं, वो थोड़े बहुत मतलब 5 सेकंड के लिए क्या होता है, सब कुछ ऑफ हो जाता है। जब हम लोग अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह चिपका रहे हैं, मान लीजिए ये वायर यहाँ सप्लाई है, यहाँ सप्लाई, यहाँ से वहाँ ले आ रहे हैं, तो उस गैप के दौरान उसमें करंट नहीं फ्लो करेगी, तो उस मामूली समय में डिवाइसेज हमारे जो पहले से ही करंट फ्लो हो रही है उससे चालू रह जाती हैं। तो वैसी जगहों पर तो ऑफलाइन हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो 1 माइक्रो सेकेंड के भी कटआउट को नहीं सह सकती,
तो उसके लिए फिर इसलिए ऑनलाइन यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई स्टैटिक स्विच नहीं होता, ना ही इसमें कोई शिफ्टिंग होता है, ना ही कोई डिले होता है। इसमें तो 5 सेकंड का डिले होगा ना, एक जगह से मतलब AC से DC पर जाएगा या DC से AC पर जाएगा। इसीलिए जो ऑनलाइन UPS होता है वो ऑफलाइन से ज़्यादा बेहतर होता है और महंगा भी होता है। तो हमें ये देखना होता है कि कैसी डिवाइस हमें चलानी है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस चलाना है तो हम लोग ऑनलाइन UPS यूज़ करते हैं, और नॉर्मल डिवाइसेस चलाना है जिसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मतलब वो सह सकती है डिवाइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसी जगहों पर ऑफलाइन UPS यूज़ किया जाता है।